सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 16, जिसका शीर्षक है मेला। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें हास्य व्यंग्य दिया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ एक हास्य व्यंग्य है। इसमें एक मेले का वर्णन है, जिसमें चाचा जी मजबूरी में बच्चों को मेला दिखाने ले जाते हैं, पर उनकी कंजूसी के कारण बच्चे मेले का आनंद नहीं उठा पाते। तो बच्चों, इस अध्याय में एक हास्य व्यंग्य हमें दिया गया है। तो हास्य व्यंग्य क्या है कि इसमें एक मेले का वर्णन किया गया है, जिसमें जो चाचा जी है वो मजबूरी में बच्चों को मेला दिखाने के लिए लेकर जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा कंजूस होते हैं, जिसके कारण जो बच्चे हैं वो मेले का मजा, मेले का आनंद नहीं ले पाते हैं। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब मैं 10 साल की थी। हमारे घर के बिल्कुल पास मेला लगा था। उस समय तक मेला शब्द हमारे लिए रोमांच भरा और जिज्ञासा का शब्द था। कारण यह था कि हमने कभी मेला देखा ही नहीं था। उन्हीं दिनों हमारे चाचा जी घर आए। हम सब बच्चों ने जिद की, चाचा जी हमें मेला देखना है। चाचा जी ने कहा, अरे भाई, मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझसे तो अब चला नहीं जाएगा। यह जवाब सुनकर चाचा जी हमें किसी विलेन से कम नजर नहीं आ रहे थे। उनका ठिकना कद, सांवला रंग और मोटी नाक बिल्कुल अलग नजर आते थे। बड़ी घनी मूछें और बंजर जमीन की खेती की तरह सिर पर उगे इक्के दुक्के काले सफेद बाल चाचा जी की छवि को नया ही रूप देते थे। तो बच्चों, यहाँ पे जो लेखक है वो बता रही हैं कि जब वो 10 साल की थी तो तब ये घटना उनके साथ हुई थी। तो वो बता रही हैं कि ये उन दिनों की बात है जब वो 10 साल की थी। तो हमारे यानी उनके घर के पास बिल्कुल एक मेला लगा हुआ था। तो उस समय क्या होता था बच्चों, जो मेला शब्द है वो सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा रोमांच भरा होता था, जिज्ञासा भरा होता था। तब लोगों को मेले में जाने में बहुत ज्यादा मजा आता था। और बात ये भी थी कि उन्होंने कभी मेला देखा भी नहीं था। तो उन्होंने अपने चाचा जी से कहा कि उन्हें मेला देखना है। मेले में जाने की जिद कर रहे थे, लेकिन चाचा जी उन्हें क्या कह रहे थे कि मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मुझसे तो अब नहीं चला जाएगा। तो ये जवाब सुनने के बाद उन बच्चों को ऐसा लग रहा था मानो कोई चीज चाचा जी जो है वो विलन है। तो फिर वो अपने चाचा जी के बारे में बताते हैं कि उनका सांवला रंग, मोटी नाक बिल्कुल उनको अलग से नजर आ रही थी। बड़ी घनी मूछें और बंजर जमीन की खेती की तरह सिर पर इक्के दुक्के जो बाल थे, जो उन्हें बिल्कुल अलग छवि दे रहे थे, बिल्कुल अलग रूप दे रहे थे। हम सब बच्चों ने बहुत खुशामद की। चाचा जी के आगे हाथ जोड़े नीना और रवि उनके कपड़े पकड़कर खींचने लगे। वे कड़क कर बोले, तुम लोगों को पढ़ना तो है नहीं, बस दिन भर खेलते रहते हो। हमारे जमाने में कितनी पढ़ाई होती थी, जानते हो क्या। तो बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा खुशामद करने लगे, चाचा जी के आगे हाथ जोड़ने लगे। नीना और रवि तो चाचा जी के कपड़े खींचने लगे। अब चाचा जी को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने गुस्से में बोल दिया कि तुम लोग को पढ़ना लिखना तो होता नहीं है, हमारे समय में तो बहुत ज्यादा पढ़ना लिखना पड़ता था। चाचा जी का रौद्र रूप देखकर हम सभी सहम गए। शायद हमारे उदास चेहरे देखकर चाचा जी को कुछ दया आ गई। अच्छा चलो चलते हैं, लेकिन मेला देखने पैदल ही जाएंगे। अब चाचा जी को गुस्सा आ गया था, तो उनका ये रौद्र रूप देखकर बच्चे बहुत ज्यादा डर गए थे और सहम गए थे। तो जब चाचा जी ने उनके उदास चेहरे देखे तो उनको उन पर दया आ गई। तो उन्होंने कहा, चलो चलते हैं, लेकिन हम मेले में पैदल ही जाएंगे। पैदल चलने से पैर और पेट दोनों मजबूत होते हैं, और जो पैसे हम किराए में खर्च करते उससे कुछ बढ़िया चीज ही खरीद लेंगे। चाचा जी ने अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए कहा। अब चाचा जी हमें ही हीरो नजर आने लगे। अब चाचा जी ने क्या बहाना दिया पैदल जाने का कि अगर हम पैदल जाएंगे तो इससे पेट जो है वो मजबूत होता है, और जो पैसे हम किराए में खर्च करेंगे उससे अच्छा हम मेले में जाकर उन पैसों से कुछ खरीद सकते हैं। और ये बात जो चाचा जी है वो अपने तोंद पर हाथ फेरते हुए कह रहे थे। अब बच्चों को चाचा जी कैसे लग रहे थे, बिल्कुल हीरो की तरह लग रहे थे। हाँ चाचा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेले की सही
दूरी का ज्ञान ना होने पर भी मैंने उनकी बात का समर्थन किया। तो लेखक है जो अपने चाचा जी की बात मान जाती हैं और कहते हैं ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब उन्हें पता नहीं होता कि मेला जो है वो कितनी दूर है। इसके बावजूद भी वो अपने चाचा जी की बातों पर समर्थन दे देती हैं। मेले में पहुंचकर हम दंग रह गए। इतनी भीड़, रंग बिरंगे कपड़े पहने बेशुमार आदमी, औरतें, बच्चे, दुकानें कितनी सजी हुई थी। खिलौने, कपड़े, चूड़ियां, मिठाई, चाट, समोसे, हमारे मुंह में पानी आने लगा। हमारी नजर कभी खिलौने पर अटकती तो कभी मिठाई पर। अब जैसे ही सब लोग मेले में पहुंचे तो बच्चों ने देखा, तो वहां पर देखकर जो लेखिका है वो बिल्कुल दंग रह गई मेले को देखकर। वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, सबने रंग बिरंगे कपड़े पहने थे, इतने आदमी थे, औरत थे, बच्चे थे, और दुकानें भी बहुत अच्छे से सजी हुई थी। और वहां पे तरह तरह की दुकानें थी, जैसे खिलौने की दुकान थी, कपड़ों की दुकान थी, चूड़ियां, मिठाई, इन सब की दुकानें लगी हुई थी। और उनकी जो नजर है वो कहाँ पर अटकी हुई थी? बच्चों की नजर कहाँ पे होती है? खिलौने पे होती है या फिर खाने पीने की चीजों में होती है? तो उनकी नजर जो है वो खिलौने पर और मिठाई पर अटकी हुई थी। बच्चों, पहले जी भर घूम लो, दुकानें, तमाशे, झूले सब खूब देखो, सामान बाद में खरीदेंगे, चाचा जी ने प्यार से कहा। हमने एक गली से दूसरी गली, एक दुकान से दूसरी दुकान सब देख डाली। तो उनके चाचा जी क्या कहते हैं कि तुम पहले अच्छे से जी भर के घूम लो, दुकानें, तमाशे, झूले सबको अच्छे से देख लो, फिर जो सामान है वो हम बाद में खरीदेंगे। फिर चाचा जी ये बात बहुत प्यार से कह रहे थे, फिर वो लोग क्या कर रहे थे, एक गली से दूसरी गली जा रहे थे, एक दुकान से दूसरी दुकान देख रहे थे। चाचा जी, हमें भूख लग रही है, रवि ने कहा। हम सभी चाचा जी के पीछे पीछे एक पार्क में पहुंचे। माँ ने खाने का जो सामान दिया था सबने खूब डटकर खाया। अब बच्चों को भूख लग रही थी तो वो चाचा जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि चाचा जी अब तो हमें भूख लग रही है। अब उनकी माँ ने बहुत सारा सामान उन्हें खाने के लिए दिया था तो वो उन्होंने खूब डटकर खाया था। देखो नीना, घर का खाना खाना चाहिए, बाहर का खाना खाने से बीमारियां हो जाती है, दस्त, हैजा, खांसी, बुखार। चाचा जी समझा रहे थे मगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो चाचा जी क्या कह रहे थे कि हम बाहर का कुछ नहीं खाएंगे, हम केवल घर का खाना खाएंगे, क्योंकि घर का खाना खाने से क्या होता है, हम सुरक्षित रहते हैं। अगर हम बाहर का खाना खाएंगे तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे दस्त हो सकता है, हैजा हो सकता है, खांसी, बुखार। तो चाचा जी सभी बच्चों को ये बात समझा रहे थे, लेकिन जो बच्चे हैं उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब कहाँ चलोगे बच्चों? चाचा जी ने पूछा। हम सर्कस देखेंगे और झूला झूलेंगे, मैं बोली। हम मिनी रेल पर घूमेंगे, नीना कहकर बोली। बीच में बिजली चली गई तो झूले पर ऊपर ही लटके रह जाओगे, अगर झूला टूट गया तो हाथ पैर टूट जाएंगे, और मिनी रेल वह तो पैसे लूटने की चाल है। अब चाचा जी बच्चों से पूछते हैं कि बताओ अब कहाँ चलना है? तो बच्चे कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे, सर्कस देखेंगे और झूला झूलेंगे। तो चाचा जी फिर क्या बोलते हैं, फिर कहते हैं कि अगर बीच में बिजली चली गई, लाइट चली गई, तो जो झूला है वो अटक जाएगा और तुम भी बीच में अटके रहोगे, और अगर झूला टूट गया तो तुम्हारे हाथ पैर भी टूट जाएंगे कि तुम झूले से गिर जाओगे। और जो मिनी रेल है वो तो एक पैसे लूटने की मशीन है, वो एक पैसे लूटने की चाल है। क्या तुम बड़ी रेल में नहीं बैठे हो? जैसी बड़ी रेल वैसी मिनी रेल, क्यों पैसे बर्बाद किया जाए? चाचा जी ने कहा। अब यहाँ पे भी चाचा जी क्या करते हैं, कंजूसी दिखाते हैं, बच्चों को झूला ना झुलाना पड़े इसलिए समझाते हैं कि तुम लोग बड़ी रेल में तो वैसे भी घूमे हो, तो मिनी रेल वैसी ही होती है, तो क्यों पैसा बर्बाद करना है? मिनी रेल चलती भी तो कितनी धीरे धीरे है, रवि ने अपनी समझदारी जताई। यह सुनकर तो चाचा जी बहुत ही खुश हुए। अब हम सर्कस देखने जा पहुंचे। तुम लोग इधर खड़े रहो, मैं उधर से टिकट और समय का पता करके आता हूँ, चाचा जी ने कहा। हम दिन में ही सर्कस के सपने लेने लगे। अचानक हमारा सपना टूट गया। मैं सब पता करके आया हूँ, नजदीक बैठकर देखने वाली टिकट 25 रुपए की है, तो कुल 100 रुपए हुए। लेकिन एक भारी समस्या है, शो रात 9 बजे छूटेगा,
ठंड के मारे कुल्फी जम जाएगी, रास्ता सुनसान हो जाएगा, कोई चोर लुटेरा आ गया तो चाचा जी ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब चाचा जी क्या कहते हैं, अब बच्चे बोलते हैं कि चलो अब हम सर्कस देखेंगे, तो वो लोग सर्कस देखने पहुंचते हैं। फिर चाचा जी कहते हैं कि तुम लोग इधर ही रुको, मैं उधर से टिकट वगैरह और सब मैं पता करके आता हूँ। तो चाचा जी चले जाते हैं। फिर बच्चे जो है वो सर्कस के सपने दिन में देखने लगते हैं कि अब हम सर्कस देखेंगे। तभी क्या होता है, जो उनका सपना है वो अचानक से टूट जाता है, क्योंकि चाचा जी क्या कहते हैं कि मैं सब पता करके आ गया हूँ, नजदीक बैठने वाली जो टिकट है वो 25 रुपए की है। तो कुल कितने रुपए हो गए, 100 रुपए हो गए। लेकिन एक भारी समस्या ये है कि जो शो शुरू होगा वो खत्म कब होगा, वो रात के 9 बजे खत्म होगा, और जब तक शो खत्म होगा बहुत ज्यादा रात हो जाएगी, सब कुछ सुनसान हो जाएगा और बहुत ज्यादा ठंड भी बढ़ जाएगी। तो कोई चोर लुटेरा आ गया तो समस्या हो जाएगी। तो चाचा जी की ये सारी बातें सुनकर बच्चे समझ जाते हैं कि अब उनकी उम्मीद पर पानी फिर चुका है। अब भी एक उम्मीद बाकी थी, खिलौने की। इतनी बड़ी दुकान में ढेरों खिलौने देख हमारा मन ललचा उठा। सबने अपने लिए खिलौने पसंद कर लिए। कुल कितने पैसे हुए, चाचा जी ने दुकानदार से पूछा। साहब, कुल 130 रुपए हुए, दुकानदार बोला। अरे सही दाम लगाओ ना, एक दाम वाली दुकान है। साहब 70 रुपए में दोगे? नहीं साहब। अच्छा चलो 80 में दे दो। कोई बात नहीं साहब, आप दूसरी दुकान देख लें। देखो सोच लो एक बार। सोच लिया साहब, मुझे नहीं देना। हम सब आसमान से जमीन पर आ गिरे। हम चाचा जी को सोच हम चाचा जी की सोच से खिन्न हो गए। 130 की चीज कोई 70 रुपए में कैसे देगा। अब वो लोग एक आखिर उम्मीद क्या लगा के रखते हैं कि अब खिलौने की दुकान में तो जाएंगे, शायद हम खिलौने ही ले ले। तो इतनी बड़ी खिलौने की दुकान देखकर, ढेर सारे खिलौने देखकर वो बहुत ज्यादा उनमें लालच उठ जाता है कि हम बहुत सारे खिलौने लेंगे। तो जब वो लोग खिलौने पसंद कर लेते हैं तो चाचा जी दुकानदार से पूछते हैं कि कितना पैसा हुआ। दुकानदार बताता है 130 रुपए हो गए हैं। तो चाचा जी कहते हैं इतना महंगा, तो तुम कम दाम में दो। तो दुकानदार कहता है कि एक ही दाम की सारी दुकानें हैं, तो मैं तो इतने ही दाम में दूंगा। तो चाचा जी कहते हैं कि नहीं, मुझे कम दाम में ही चाहिए, 80 में दे दो, देना है तो। दुकानदार कहता है कि अगर ऐसा है तो आप कहीं और जाकर ले लो। दुकानदार उनकी बात नहीं मानता है, लेकिन चाचा जी जो है वो अड़े रहते हैं। तो बच्चे हैरान हो जाते हैं चाचा जी की सोच को देखकर कि 130 रुपए की चीज कोई 70 रुपए में कैसे दे सकता है। बच गए वरना ठगे जाते। अरे भाई, हर चीज के दोगुने दाम बोल रहा था। मेले में कितनी लूट मचती है। चाचा जी बड़बड़ाते जा रहे थे। चाचा जी कई दुकानों पर जाते, मोल भाव करते, आगे चल देते। चाचा जी अब घर चलिए, मैंने कहा। अच्छा चलते हैं, तुम लोगों ने मेले के मजे तो खूब लूट लिए ना। हम सब एक दूसरे को देखते ही रह गए। अब चाचा जी क्या करते थे, हर दुकान में जाते थे और फिर वही मोल भाव करते रहते थे और फिर दुकान से आगे बढ़ जाते थे। फिर हार कर जो लेखिका है वो कहती है कि चाचा जी अब घर चलो। फिर जो चाचा जी है वो कहते हैं कि चलो अब घर चलते हैं, और तुम लोग ने अब तो बहुत वैसे भी मेले के खूब मजे ले लिए हैं। और ये बात सुनकर सभी बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते रह जाते हैं। तो बच्चों, हमने क्या सीखा इस अध्याय से? मेले भारत की संस्कृति का एक अंग है। पुराने समय में जो वस्तुएं बाजार में सामान्यता नहीं मिल पाती थी, वे वस्तुएं मेलों में एक ही स्थान पर सहजता से मिल जाती थी। और क्या समझ आता है बच्चों कि जो चाचा जी थे वो बहुत ज्यादा कंजूस थे, क्योंकि वो कंजूसी के मारे ही हर एक चीज के लिए कुछ ना कुछ बहाना दे रहे थे कि पैदल चलेंगे, झूले में झूलेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी बातें वो कर रहे थे। तो ना बच्चों ने झूला झूला, ना बच्चों ने कुछ खाया और ना ही कुछ खरीदा। तो वो बच्चे मेले का मजा नहीं ले पाए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।